तो बच्चों आज एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आया है जो लिमिट से रिलेटेड है। तो उन क्वेश्चन को जो क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे बेसिक का प्रॉब्लम है इस स्टूडेंट को। तो मैं आपको पहले एक लिमिट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। लिमिट क्या है? फंक्शन के बाद का चैप्टर जो कैलकुलस पे है उसका नाम है लिमिट। अभी लिमिट जो है इसका एक्चुअल नाम क्या है बुक में? लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ये हर चीज की लिमिट की बात नहीं कर रहा है, हमारे लाइफ की लिमिट की बात नहीं कर रहा। हमारी लाइफ की लिमिट हो सकती है 100 इयर्स की हो, ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि लिमिट क्या होता है। तो लिमिट क्या होता है, लेट सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैं हमेशा ही आलू का एग्जांपल लेता हूं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हर कोई एटलीस्ट एक चीज देखा है, वो है पोटैटो। अब क्या है, लेट सपोज मैं यहां से सब्जी मार्केट गया, ये आलू बेचने वाला, ठीक है। अब ये आलू जब बेच रहा है तो इससे मैंने पूछा कि भाई आलू कितने रुपए का 1 किलो है? तो इसने बोला भाई हम तो 40 रुपए में देंगे। मैंने इसको बोला देखो घर से मेरे को 35 रुपीज मिला है कि 1 किलो आलू लेके आना है। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? तुम या तो 35 रुपए ले लो और दे दो। तो बोला कि देखो हम लोग मोल भाव नहीं करते हैं, आप अगला दुकान पे चले जाइए, आप उधर से ले लीजिए, हम नहीं देंगे, ठीक है। तो लिमिट क्या होता है? लिमिट एक तरीके से एक हैंडशेक की तरह होता है। हैंडशेक की तरह मतलब क्या होता है? दोनों लोग को एक साथ एग्री करने के लिए। अब फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, 2.5 रुपए ना मैं अपनी तरफ से ला रहा हूँ और 37.5 जो है 37.5 रुपया मैं देने वाला हूँ। तो यही बोला कि अभी यार तुम क्या आदमी हो, इतना नेगोशिएट कर रहे हो, एक तो धंधा मंदा चल रहा है। इसमें क्या है कि इसने बोला चलो ठीक है मैं भी तुमको इस चीज पे एग्री कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इस केस में हम लोग बोलेंगे कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों? लिमिट कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में कोई सौदा या कोई भी व्यापार या कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। इसने बोला कि भाई मैं 35 रुपए दूंगा, इसने बोला मैं 40 से कम नहीं करूंगा। अब केस 2 में क्या हुआ, आगे निगोशिएट करते करते इस पॉइंट पे आए हम लोग कि भाई चलो 37 रुपीज में डील कंप्लीट किया जाए। तो उसने बोला, मैंने सोचा कि यार कहाँ इधर उधर घूमते रहूंगा, तो 37 कोट में ये कंप्लीट हो गया। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? हैंडशेक हुआ। अब एक और कॉन्सेप्ट जो होता है कि देखो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि ये और ये पॉइंट दोनों मैच करेगा। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जो कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, बट बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे ये कौन सा टर्म दे दिया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, कहाँ है, ये कौन सी बुक में है। तो एक होता है वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट कहने का मतलब क्या होता है? किसी भी फंक्शन में, लेट्स सपोज ये कोई फंक्शन है, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के इधर और इधर दो अलग अलग पॉइंट है। जैसे मान लो कि यहाँ पे है तो एक साइड वाला बोल रहा है कि भाई 35 रुपीज और एक बोल रहा है 45 रुपीज। तो जब वन साइडेड लिमिट की बात आती है तो ये एक साइड का लिमिट हुआ। अगर हम राइट और लेफ्ट लेके चले तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। अगर इसको बोलेंगे तो राइट साइड है तो इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जो है 40 रुपीज है एंड लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 35 रुपीज है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे तो मैच कर रहा है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एंड RHL राइट हैंड लिमिट, ये दोनों है, दोनों का वैल्यू सेम हो जा रहा है। और यही जो है लिमिट के पूरे चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। फिर लिमिट में क्या होता है? बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिसको आपको याद करना होता है, उससे फास्ट होने लगता है आपका सोल्यूशन। तो क्या है? लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कब करता है बच्चों? जब LHL जो है वो RHL के बराबर हो जाए, जैसा कि इस केस में। तो ये हो गया आपका सब्जी मार्केट का कहानी। हम लोग अब आ जाएंगे एक्चुअल फंक्शन में। तो एक फंक्शन है ऐसा जो यहां तक आया और इसके बाद क्या हुआ? एक छोटा सा डॉट बच गया। अब इसमें क्या है? लेट सपोज मैं एक फंक्शन लेता हूं, इसमें क्या है कि ऐसा कोई फंक्शन है, अब कोई ये पॉइंट पे दिया हुआ है, अगर हम इसको यहां से मिटा दें, ओके, और इसको भी हटा दें, और मैंने यहां से क्या किया, ये कोई नंबर लाइन है,
ये यहाँ तक हो गया, इसको मैंने यहाँ से ऐसे ले जाकर ऐसा कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इस पॉइंट पे जो चीजें हो रही है, यहाँ पे एक अलग पॉइंट है, अगर इसको भी मैं मिटा दूं, मैं इसको इतना बारीकी से करना चाह रहा हूं सो दैट आप लोग को कोई भी डाउट ना रह जाए। यहाँ पे ये जो है इसके जस्ट पहले आगे ये रुक जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि 37.5 एंड 37.5, तो यहाँ से अगर हम हाइट मेजर करेंगे तो लेट सपोज ये हो गया 40, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये 40 से ज्यादा होगा, तो इस केस में लेट सपोज यहाँ पे इसका हाइट जो है हो गया 43। तो इस केस में हम लोग क्या है, ग्राफ देख के ओनली बोल सकते हैं कि भाई LHL जो है वो 40 है, RHL जो है वो 43 है, इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट ग्राफ से, ठीक है। अब मैं इसको क्विकली आगे लेके जाता हूं उस पॉइंट पे जहां पे डाउट था स्टूडेंट। सो सबसे पहले लिमिट में क्या होता है कि देखिए, लिमिट का सबसे इजी प्रॉब्लम देता हूं, x टेंडिंग टू 2। अब x टेंडिंग टू 2 कहां से आया, कुछ लोगों को डाउट होगा, पूछ सकते हैं से 3x प्लस 2 हो गया। बहुत सारे लोग जिसको लिमिट बहुत अच्छे से आता है, बहुत टफ टफ सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ये मैं देता हूं तो उनको लगता है कि सर ये कौन सा सवाल दे दिया आपने, इसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा फार्मूला लगाना है। तो लिमिट में सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको कोई फार्मूला ही नहीं लगाना होता है। फार्मूला का कॉन्सेप्ट तब आता है जब एक स्टेज पे जाके आप फंस जाते हो। यहाँ पे सिंपल है, अगर इजी है तो कुछ नहीं, 3 into 2 plus 2 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 plus 2 equal to 8। ये हो गया आंसर। अब इसमें क्या होता है कि बहुत जगह आप सॉल्व करेंगे तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग ना लगाएं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं, कुछ तो इसमें डिवाइड कर देंगे, कुछ तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ तो बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश करेंगे और उसको गलत कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि लिमिट में प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है। लेट सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया, लिमिट sin x डिवाइड बाई x टेंडिंग टू 0। अब इसका फार्मूला और जिसको याद होगा फटाफट आंसर बता देगा, बट मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फार्मूला तब तक नहीं लगाना है कि जब तक कि आप कोई सिचुएशन में ना फंस जाओ। अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, sin 0 डिवाइड बाई 0 मतलब 0 डिवाइड बाई 0। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 0 डिवाइडेड बाई 0 को 0 लिख देंगे और यहां से आपका शुरू हो जाता है कल्याणम। ये जो है वो गलत बात है। अब हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट पे 0 लेवल पे आ गए हैं। लिमिट में सबसे बात आप ध्यान रखिएगा कि 2-3 चीज मैं बताता हूं। 0/1 ये होगा 0, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। 1/0 इसको डील करना मुश्किल है। 0 अगर है, 0 मतलब कोई बहुत ही छोटा क्वांटिटी। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ लोग लिखते हैं इंफिनिटी, कुछ लोग लिखते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। अगर हम लोग 0/0 लेके आ जाए, इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि इसको हम लोग बोलते हैं वी डोंट नो कि क्या होगा। 0/0 किसी को नहीं पता है कि क्या होता है, इसीलिए हमेशा इससे हम लोग को दूर भागना है। यहाँ पे क्या आ गया था 0/0, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट किया जाए कि भाई 0/0 वहां पे रहना चाहिए। तो जब तक 0/0 नहीं आ रहा है आपके सिचुएशन में, आपके लिमिट में, आप लिमिट का सवाल सॉल्व करना शुरू मत कीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं एक और, ये सब कोई जानता है, एक जो कॉर्नर केस बचता है जिसको देखते ही सारे बच्चे के पसीने छूट जाते हैं, वो क्या है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा बदल दूं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके जरूर मुझे भेजें। x टेंडिंग टू इंफिनिटी sin x डिवाइडेड बाय x, इसका आंसर क्या हो। इसका आंसर जिन लोगों ने कर लिया आप समझो कि आप ऑन द वे हो आईआईटी के अंदर जाने। अब इस पे देखो, एक दूसरा जो फॉर्मेट होता है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी क्या होता है बच्चों, ये भी एक एक्सीडेंटल पॉइंट। ये दोनों एक्सीडेंटल पॉइंट हमें बताता है कि लिमिट में कुछ तो काट छाट करना पड़ेगा, या तो कुछ तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा यार, फार्मूला लगाना पड़ जाएगा, क्या करना पड़ जाएगा और नोबडी नोस। सो इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लिमिट
x टेंडिंग टू 2, नीचे x माइनस 2 लिख दिया और ऊपर लिख दिया x स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें क्या है कि चलो स्पीड में कर रहे हैं, अनुप सर ने सिखाया वैल्यू रखो, आगे बढ़ते हैं, वैल्यू रखना शुरू किए। चलो बच्चों यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस 4 लिख दो, यहाँ पर 2 माइनस 2 लिख दो, तो 0/0 आ गया और फिर 0 लिख दिया। क्यों लिख दिया पता नहीं, अनुप सर ने तो ऐसा नहीं सिखाया था। ये जो कच्चा पॉइंट है इसी से बचना है। अब 0/0 आ गया मतलब क्या हो गया, 0/0 का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, वी डोंट नो। बैक स्टेप लो भाई, क्या ऐसा किया जाए कि 0/0 से डील ना करना पड़े। तो मेरे को क्या दिखता है कि x स्क्वायर माइनस 4 जो है उसको शायद मैं ऐसा लिख सकता हूं और इसको शायद मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं अभी, देखते हैं कि लिमिट 0/0 का कॉन्सेप्ट जो है उससे हम कैसे बच सकते हैं। क्या अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देख पा रहा हूं कि ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो मेरा जो नया क्वेश्चन बन गया हो गया लिमिट x टेंड टू 2 एंड x प्लस 2। अब यहाँ पे 2 का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट को हटाई दो, यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हैं 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 आंसर। मैं हमेशा अपने क्लास में बोलता हूँ बच्चों को देखो ये गलत आंसर है, तो मेरे को बताना इसमें क्या गलती हुई है क्या सही है। और बहुत बार मैं जानबूझ के भी गलत लिखता हूँ, क्यों, सो दैट बच्चे अटेंटिव रहें। आपको खुद पे भरोसा करना सीखना पड़ेगा और आपको क्रॉस चेक करने का तरीका आना चाहिए। मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ कि आप कॉन्फिडेंट कैसे होंगे किसी चीज के बारे में। उसका वही है कि अगर x का वैल्यू लेट्स सपोज हमने 1 निकाल लिया, कहीं से 3x = 3 में है, तो LHS = RHS, इसका कॉन्सेप्ट हमेशा यूज करें, इसलिए सिखाया गया था बचपन में। तो अभी मैं आता हूं कि एक क्वेश्चन जो था एक स्टूडेंट ने जो पूछा था उसमें क्या है कि उसने यही पूछा था कि सर ये जो स्टेप है इसकी क्या जरूरत है, हम इसके पहले ही रख देंगे। इसके पहले अगर आप रख दोगे तो देखो यही समस्या हो जाएगी। जैसे मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, अगर 1 माइनस cos x रख दिया तो cos π/2 का वैल्यू जो होगा हम वहां पे रख सकते हैं। अब मैं एक वापस ऐसा इजी सवाल दे रहा हूं, ये इजी सवाल है बट क्या होगा, लोग अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि यार इसमें कुछ तो ऐसा कर दिया जाए ना कि हमारा फार्मूला लग जाए। मैंने वही सतर्क किया है कि कभी भी फार्मूला लगाने की कोशिश ना करें जब तक की जरूरत नहीं हो। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब इसका जिसको वैल्यू होगा cos π/2 का वैल्यू क्या होता है मेरे को नहीं आता, इसलिए मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। sin π/2 का वैल्यू क्या है आप लोगों को छोड़ता हूँ। यहाँ पे आपका अगर आंसर आ गया तो अच्छी बात है, मुझे ये क्लियर है कि नीचे 0 तो नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं। आज बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, आप लोग टोमेटो में लॉगरिथम करें और टोमेटो का चटनी बनाने का प्रोसेस शुरू करो। ये बुक सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा और इससे आपका स्कोर जो है ना एकदम फर्राटेदार स्पीड से मैथ में ऊपर जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।